बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उज़मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप हर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, हम जान रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की रहमतों के साए में रहें। व्यूअर्स आज जी मैं बनाने लगी हूँ मूली वाले पराठे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मूलियाँ ली हैं, उनको अच्छी तरह धो के साफ करके। तो ये जी मेरा भाई जो है वो बैठ के इसको जो है ना मूली कश कर रहा है। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ और वो इसको मूली को जो है ना कश कर रहा है। तो ये हमने एक परात भर के जो है ना मूलियाँ बना ली हैं। तो अब जी इनको हम करेंगे फ्राई सारे मसाले वगैरह डाल के। तो फिर साथ साथ आगे मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये जी हमने इस तरह मूलियाँ कश कर ली हैं जी। तो बस मूलियाँ जो है वो मैंने अच्छी तरह कश कर ली हैं। अब बस मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। तो सबसे पहले ये बस मैं डाल रही हूँ इसमें कुकिंग ऑयल। तो ये मैंने कुकिंग ऑयल जी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी कलर के लिए। अब मैं ये डाल रही हूँ सुरख मिर्चें। तो और साथ ही डाल दूँगी मैं जी हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो ये चीज़ें जी डाल के तो मैं इसको रख रही हूँ ऊपर चूल्हे पे। इसको अच्छी तरह मैं करूँगी फ्राई जी। तो व्यूअर्स मूलियाँ जो है वो मैंने सारे मसाले डाल के फ्राई करने के लिए रख दी हुई हैं और माशाल्लाह फ्राई हो रही हैं अच्छी तरह। ये देखें। तो फिलहाल गैस जो है वो थोड़ी कम है, तो बिल्कुल स्लो स्लो आ रही है। तो ये जी मैं फ्राई कर रही हूँ जी। तो व्यूअर्स मूली जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गई है। इसका मैंने ये देखें व्यूअर्स अच्छी तरह जो है ना इसका पानी खुशक कर लेना है। इसका व्यूअर्स पानी जो है वो मैंने मूली का अच्छी तरह खुशक कर लिया है। माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो गई है ये देखें। तो अब भी मैं इसको उतार के रखने लगी हूँ। अब इसको मैं व्यूअर्स ठंडा होने के लिए रखने लगी हूँ। ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। फ्राई अच्छी तरह हो गई है। अब मैं इसको ठंडे होने के लिए रखने लगी हूँ जी। तो व्यूअर्स चटनी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो व्यूअर्स मैंने 2 पेड़े किए हैं और छोटे छोटे से एक को मैंने इस तरह बना के रख लिया है और उसके ऊपर लगा रही हूँ अब चटनी इस तरह से। ये जो मूली का मैंने बनाया था, मूली का जो मैंने मसाला बनाया था वो मैं रख रही हूँ। और अब इसके ऊपर दूसरी रोटी इस तरह छोटी सी। तो इसमें मैं घी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर रही क्योंकि चटनी में काफ़ी ऑयल है। तो अब मैं इसमें ऑयल नहीं लगाऊंगी। तो बस इसी तरह से ये जी अब इस तरह से मैं इसको बना लूँगी रोटी को। तो बना के जी ये गई रोटी माशाल्लाह। ये जी हल्का सा ऑयल मैंने लगा दिया क्योंकि व्यूअर्स हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, घी वगैरह हम नहीं खाते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो रहा है जी। तो व्यूअर्स पराठा जो है वो एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन हो गया है। तो अब दूसरी तरफ से इसको ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो चलें जी अब इसको उतार लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स मज़ेदार मूली वाले पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब जी हम लगे इनको खाने। तो व्यूअर्स ये था मेरा अब तक का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मूली के पराठे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मुझे व्यूअर्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पराठे कैसे लगे। और साथ साथ व्यूअर्स मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है। और साथ साथ व्यूअर्स मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन बहन भाइयों ने नहीं किया। और मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। तो ये था मेरा अब तक का व्लॉग। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।